सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री श्याम नारायण जी शुक्ल, मंचासीन श्री वसी अहमद हाजी, श्री गयापाल सिंह, श्री बाबूलाल विश्वकर्मा, श्री उमेश प्रसाद त्रिपाठी, श्री छविनाथ शुक्ल, श्री शारदा प्रसाद मिश्र, श्री छोटे लाल शुक्ल जी, श्री मातादीन सरोज, श्री बद्री सरोज प्रधान जी को रही, श्री सुरेश चंद्र पांडे, श्री संतलाल पाल, श्री हृदय राम यादव, श्री छोटे लाल गौतम, श्री राम निवास गौतम, श्री अर्जुन पाल, श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह और इनके साथ में ही आए हुए हमारे सभी नौजवान जनसत्ता दल के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष श्री प्रदीप शुक्ल, मंच पर जिला पंचायत अध्यक्ष के पति श्री कुलदीप पटेल जी, आपके जनसुलभ और लोकप्रिय विधायक श्री विनोद सरोज और हमारे सभी छोटे भाई, सभी नौजवान साथी जिन्होंने इस चुनाव को इतना ऊपर उठा दिया है कि आसमान की बुलंदी भी कम पड़ने लगी है। बाकी सब आपसे मीलों पीछे हैं फोटो की। भिटारा और कोरही समेत पूरे बाबागंज और पूरे कुंडा के बल को, पौरुष को, पराक्रम को, क्षमता को, मेहनत को नमन और हृदय से प्रणाम। प्रदेश नहीं बोलिए कहने के लिए बाबागंज कुंडा दो अलग अलग विधानसभाएं हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में ये विश्व का सबसे बड़ा परिवार है और इस परिवार में बड़ी एकता है, इस परिवार में बड़ी मजबूती है, इस परिवार में कोई भेदभाव नहीं है, इस परिवार में कोई ऊंच नीच नहीं है। ये परिवार एक साथ निर्णय लेता है, ये परिवार एक साथ चुनौतियों का सामना करता है। तो विश्व के सबसे बड़े परिवार को नमन। ये चुनाव दो बातों में अन्य चुनावों से अलग भी है। आपके सामने 30 नवंबर 2018 को जनसत्ता दल का गठन हुआ लखनऊ में, आप सब उसके साक्षी बने और इतने कम समय में पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में गोपाल भैया ने, कुलदीप ने, विनोद ने, डॉक्टर ओझा ने, सबने दौड़ा करके और पूरे प्रदेश के हर जनपद में जनसत्ता दल का संगठन खड़ा कर दिया। आपके जनसेवक विनोद ये सिर्फ बाबागंज के विधायक ही नहीं है, बल्कि जनसत्ता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये भी जिम्मेदारी इनको दी गई। एक और जहां जनसत्ता दल पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, वह हाल हमरो दिनों जने के है। हम तो पहली बार सबसे चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक आपके आशीर्वाद सदैव निर्दलीय मिलत रहे, लेकिन एक अजब अलग तरह के उत्साह, अलग तरह का उमंग इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। बाकी सारे प्रत्याशी वो हक्का बक्का है, भौचक्का है, वो हक्का, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या रहा है। जितना सारे विपक्षी प्रत्याशी मिलकर के जनसंपर्क या जनसभा दिन भर में करते होंगे, उससे ज्यादा तो आपकी मोटरसाइकिलें दौड़ रही हैं प्रचार में जनसत्ता दल। और इतने समर्थक और इतने सक्रिय कार्यकर्ता ये पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है जितना अपने परिवार में है। इस चुनाव में और प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, कई प्रत्याशी जनसत्ता दल से लड़ रहे हैं जिनको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, वहां भी जाना पड़ता है प्रचार के लिए। तो समय अभाव है। पहले कहा रहा था कि गुंडा बाबागंज कोई विधानसभा रही मान मत के दे देते रहे, लेकिन वो मथे वाली कसर अब की हमारे साथ आप पूरी कह देता है। और इतना मसला है कि जैसे नैनो ऊपर उतराया होता है और दूसरे के मार्फत विपक्ष में जो प्रत्याशी आए हैं, विधायक जी बताओ चाहे परसों न तो
पिता भी वही है। अच्छा तो हमका याद आया, हम कहे तो 2012 में लड़ चुका है, 12 में हारे तो 17 में आए, 17 में आप लोग इनका हराया तो ये 22 में आए, अब 22 में हारे हैं इनका, तो हो सके तो 27 में फिर आऊंगा। मोहम्मद एक प्रत्याशी प्रचार करत करत हीरागंज के आगे निकल गए, खेमीपुर डाक गए, तो कहे साहब मैं भैया कुंडा विधानसभा आप बाबागंज से लड़ रहा, आपकी विधानसभा पीछे छूट गई है। ये हाल है प्रत्याशी, न वो आप की है, न कुंडा बाबागंज के भूगोल के बारे में कोनो जानकारी है, न आप उनके घर द्वार बता सकते, कहूं गिनती में नहीं। अब वही भिटारा में थोड़ा कह दें उनका, वो कह दें कि चला सही मंडल भागो जो मैं जा गया, तो बिना पूछे पहुंच नहीं सकते। आप बगैर पूछे पहुंच जाइए, और आप लोग को जहां भेजना चाहिए वहां भेज दे रहे हैं। देखें, जनप्रतिनिधि सदैव जनसुलभ होना चाहिए, ये हमेशा से हम कहते आए हैं आपके बीच में। और विनोद को आपने जहां याद किया, जहां बुलाया, कार्यक्रम छोटा हो बड़ा हो, निजी हो सार्वजनिक हो, वैवाहिक कार्यक्रम हो, किसी बच्चे का जन्मदिन हो या शोक संवेदना हो, सदैव पहुंचे हैं। और जिनको भी क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं को कुछ भी काम हो, आप अपना घर समझ करके बेटी आते हैं, हमसे मिलते हैं, ये हमारा सौभाग्य है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। क्या मार के किसी का विनोद जनसुलभ है, जब आप चाहें। कुलदीप है, गोपाल भैया हैं, आपके ब्लॉक प्रमुख बिहार हैं, पूरा परिवार सेवा में लगा हुआ रहता है। और यही वजह है कि कुंडा में जहां पिछली बार नारा लगा था 2017 में, अपनी बार 1 लाख पर, 2022 में कुंडा की सम्मानित जनता कह रही है अपनी बार 1.5 लाख पर। तो हमारी इच्छा है कि बाबागंज भी कीर्तिमान रचे, रिकॉर्ड बनाए। आपकी लड़ाई, आपका मुकाबला किसी दूसरे दल से नहीं है, वो सभी दूसरे तीसरे चौथे पचे छठे नंबर से लड़ाई आपस में लड़े, उनसे अपने मतलब नहीं है। लेकिन आज 20 तारीख आज समाप्त हो गई, कितना दिन बचा था? 7-8 दिन तो चुनाव बचा था, प्रचार के बारे कितना दिन? आज के अगर खत्म, आज पे तो मानने समाप्त है 21, 22, 23, 24, 25 और 25 से 5 बजे तक इतना समय है। और इतने समय में आपको अगर कोई रूठा हुआ है तो उसको भी मनाना है, जो बाहर गए हैं उनको आमंत्रित करिए, फोन करिए, आए, ये लोकतंत्र का महापर्व है, आए और मतदान करें। और गांव में जितने सम्मानित मतदाता हैं उनको पोलिंग बूथ तक ले जाकर के आरी का बटन दबाने के बाद ही आपके रिकॉर्ड प्राप्त विजय होगी। क्योंकि रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं है, ऐतिहासिक मेहनत हो रही है। लेकिन अगर इतनी मेहनत के बाद एक और जहां सभी हमारे बुजुर्गों का, वरिष्ठ जनों का पूरा आशीर्वाद है, पूरा होश है और नौजवानों का जोश है, और इसके बावजूद अगर रिकॉर्ड न बना तो फिर बेकार है। रिकॉर्ड न बना जमानत जब तुरंत बेकार है। आप देखें, जहां जहां आप प्रचार में अपने वाहन, अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ता हर जगह देखा था, अपने ही लोग दिख रहे हैं हर जगह। बाकी पार्टी प्रत्याशी अपने कार्यालय में बैठा चाय पिए था, देख लज्जा था, हम लोग पास ऐसा समर्थक, ऐसा कार्यकर्ता होते। आपके उत्साह को देख के सबका मुंह लटका जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि प्रतापगढ़, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान की नजर आपके कुंडा और बाबागंज में है। सब लोग देख रहे हैं कि ये नया दल, जनसत्ता दल जो बना है, ये कुंडा और बाबागंज सहित गौरीगंज हो, बाबामऊ हो, सोनाव हो, हर जगह आपके प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि जनसत्ता दल का प्रदर्शन कैसा होगा। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग और एक एक व्यक्ति को ले चल करके आरी पर
वोट दिलाना, यही आपसे अनुरोध है। और माता जी आप लोगों से विशेष अनुरोध है, आप लोग मतदान करे जाइए तो हलगुलोइए ना बहुत आराम से, और ऊपर से 7वें नंबर पर आरी के चुनाव निशान विधायक जी की तस्वीरों पर ही हो रही हो, 7वें नंबर पे जैसे आप आरी के बगल वाला बटन दबाइए, विनोद साहब से आशीर्वाद मिल जाए, जनसत्ता दल के आपको वोट मिल जाएगी, और हम रिकॉर्ड बनाने की ओर एक कदम, एक मजबूत कदम और आगे बढ़ जाएंगे। इस शानदार सभा के आयोजन के लिए अपने सभी छोटे भाइयों को हम हृदय से आभार, पूरे हर चीज के लिए, मंच सज्जा के लिए, माइक के लिए, माला के लिए। अच्छा, माइक अच्छा रहा तो बोले में आनंद आवा था, ढेर से वो ची चू करे लगा तो चिल्ला के बोले तो घटैया ऐसे पड़ी है तो और तो सभी कर्मठ हमारे अनुजों को ढेर सारी बधाई। एक नया कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर हैं आप, और बाबा में से टाइम मिले अगर थोड़ा बहुत तो बगल में एक विधानसभा कुंडा है, थोड़ा प्रचार करो करिए करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत सादर प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।